नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलेंडर कथा पर। आज की इस छोटी लेकिन गहरी कथा में हम जानेंगे कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन की आवश्यकता क्यों बताई जाती है और श्राद्ध तर्पण का क्या महत्व है। प्राचीन काल की बात है। एक दिन देवर्षि नारद जी के मन में बड़ा विचित्र प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, जब शरीर ही नहीं रहता तो आत्मा को भूख प्यास कैसे लगती है। इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए वे सीधे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा अन्न क्यों मांगती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इसका उत्तर तुम्हें एक घटना से समझ आता है। भगवान ने बताया कि पृथ्वी पर एक विशुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से नहीं। वह धन का लोभी था, किसी भूखे को अन्न नहीं देता था और अपने पितरों का श्राद्ध भी नहीं करता था। एक दिन उसके द्वार पर एक भूखा अतिथि आया, पर उसने उसे दुत्कार कर भगा दिया। समय बीता और एक दिन उसी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा प्रेत बनकर अपने ही घर के आंगन में भटकने लगी। उसे तीव्र भूख प्यास सताने लगी, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका पुत्र भी श्राद्ध तर्पण को अंधविश्वास समझकर ठीक से कर्म नहीं कर रहा था। आत्मा व्याकुल होकर इधर उधर भटकती रही। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने उस प्रेतात्मा से पूछा, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो। आत्मा रोते हुए बोली, मुनिवर, मुझे भयंकर भूख लगी है, पर मेरे पास शरीर भी नहीं है। तब नारद जी बोले, मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म देह में रहती है। जब तक परिजन पिंडदान और श्राद्ध नहीं करते, तब तक उस सूक्ष्म देह को तृप्ति नहीं मिलती। नारद जी ने उस ब्राह्मण के पुत्र को समझाया और विधि पूर्वक श्राद्ध करवाया। जैसे ही पिंड अर्पित किया गया, प्रेतात्मा को पहली बार तृप्ति का अनुभव हुआ। उसके चेहरे पर शांति लौट आई और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गई। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण का विधान बनाया गया है, ताकि आत्मा को तृप्ति मिले और वह अपनी आगे की यात्रा शांति से कर सके। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और अपने माता पिता तथा पितरों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं एक छोटे से उपाय की। यदि आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, तो हर अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, गाय को रोटी खिलाएं और पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर अपने पितरों का स्मरण करें। यह सरल उपाय पितृदोष को शांत करने में सहायक माना जाता है और घर में सुख शांति लाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक व आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।